ज्योतिष शास्त्र का रहस्य क्या है, ज्योतिष का रहस्य क्या है, तो एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से चूंकि इसे आप फील कर सकते हैं, सुंदर तरीके से जान सकते हैं, मनुष्य कर्म को पूरा करने इस मानवीय जीवन में आता है। श्रीमद् भगवद गीता का भी सारांश तथ्य संकलन यही है कि हम उस कर्मा को पूर्ण करने आते हैं। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम कर्मफल भोग को प्राप्त करने भी इस मानवीय जीवन में आते हैं। अर्थात कुछ यथेष्ट कर्म हमारे शेष रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, जिसे हम पूर्णता को अर्थात फिक्स करने के लिए हम इस मानवीय जीवन में पधारते हैं। माता पिता माध्यम होते हैं, चंद्रमा माता है, पिता सूर्य है, हम पैदा होते हैं, उस कर्माओं करते हैं। अब हमारी जो इस ज्योतिष शास्त्र का रहस्य के संदर्भ में, चूंकि बड़ा ही बेमिसाल सवाल आपका है, हमारी जो जन्म पत्रिका होती है एक शाखा है, फलादेश करने की प्रविधि ज्योतिष की एक शाखा है, जन्मांग चक्र, जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली भी कहा गया है, लग्न चार्ट भी कहा गया है। तो जन्म कुंडली के तहत समस्त हमारे किस कर्मा को करने आए हैं, कौन सा कर्म फल भोग को प्राप्त करने आए हैं, हमारे जन्म कुंडली से सबसे स्ट्रॉन्ग कारक, योग कारक, फलित करने वाले, पॉजिटिव फीडबैक के तहत हमको अप्लाई कराने वाले कौन से शानदार की प्लैनेट हैं, कौन से खराब ग्रह हैं, अर्थात खराब भाव के अधिपति ग्रह, रोग व्याधि का भाव का अधिपति छठा हाउस, अष्टम मृत्यु भाव उसका स्वामी ग्रह, हानि भाव 12वां भाव। अर्थात जन्म पत्रिका से यह डिसाइड हो जाता है कि हमारे लग्न कुंडली के तहत अच्छे भाव के अधिपति ग्रहों की महादशा में हम आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं, हम भाग्यशाली हैं अथवा भाग्यहीन हैं। अब आते हैं सवाल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9 ग्रहों की उनकी एक फ्रेमिंग है, उनकी संरचनात्मक व्यवस्थाएं हैं, उनकी प्रकृति, स्वभाव, विशेषताएं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से ताल्लुकात रखती हैं, हमारे व्यक्तित्व से रखती हैं, हमारे पारिवारिक बैकग्राउंड से रखती हैं, और हमारे इस मानवीय जीवन में समस्त परिच्छेद से उनके ग्रहों के ताल्लुकात होते हैं। जैसे सूर्य आत्मा है, यशकृति सम्मान है, पिता है, चंद्रमा मन है, माता है, क्षमा चाहूंगा, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मन की व्यवस्था कैसी है वो चंद्रमा से डिसाइड हो जाता है। मंगल भाई बंधु है, मित्र का समुदाय है, स्टेमिना है, अंतर शक्ति है, अंतर बल की रूपरेखा को सर्टिफाई करते हैं, मंगल शक्ति संपन्नता का योग देते हैं, खून का कारक मंगल, बुध हमारी बौद्धिक क्षमता है, विवेक क्षमता है, बृहस्पति देवगुरु सम्मानित जीवन, धर्मशास्त्र की बात करें, अध्यात्म की बात करें, ईश्वरी गुणगान की बात करें, राजकोष से धन लाभ की बात करें, शुक्र हमारी भोग विलासता से युक्त जीवन है, पत्नी सुख कैसी है, संतान सुख कैसा है, ये शुक्रदेव बताते हैं, शुक्राचार्य बताते हैं। शनि प्रैक्टिकलिटी के तहत हमारे लाइफ में न्याय होना है अथवा नहीं होना है वो शनिदेव बताते हैं, कर्मफलदाता के रूप में न्याय की व्यवस्था को चरितार्थ करते हैं। राहु और केतु छद्म प्रवृत्ति के पापी ग्रह हैं, राहु से हमारे पारिवारिक बैकग्राउंड, हमारी पारिवारिक हैसियत कैसी है वो राहु बताते हैं। केतु दूसरी दुनिया की बात करते हैं, इस दुनिया से उसे उन्हें मतलब नहीं है, वो मनुष्य पैदा होता है तो मनुष्य को मोक्ष को प्राप्त करना है अथवा नहीं। अर्थात मोक्ष को कैसे डिफाइन करेंगे, जन्म लेना और मृत्युवरण को प्राप्त करना, इससे परे जाता है इंसान। अर्थात अगर केतु शानदार होते हैं तो ध्वज पताका की तरह तरीके से मनुष्य आगे बढ़ता है। अर्थात मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले जा रहा हूं, 9 ग्रहों के प्रकृति स्वभाव का लक्षण, और यही लक्षण ज्योतिष शास्त्र के रहस्यमयी विधा को बताने के लिए जातक को या किसी ज्योतिषी को मजबूर और मशगूल करता है कि कौन सा कर्मा करने हम आए हैं। और जो ग्रह हमारे जन्मपत्रिका में, जन्मपत्रिका क्या है, काल पुरुष के रूप में खुद को व्याख्यायित करती है, गूढ़ रहस्यमयी विधा के तहत, ईश्वरीय विधा है या मैथ के फॉर्मूले के तहत ये खुद को ट्रीट नहीं करती है। अर्थात जो ग्रह हमारे जन्मपत्रिका में जो ग्रह पीड़ित हैं, अस्त है, वो निस्तेज हो, कमजोर हो जाए, उनकी भावगत स्थिति अच्छी ना हो, उसी ग्रह के प्रकृति स्वभाव को हम भोगने आते हैं। और कर्मा की जहां तक बात है तो कर्मशीलता की प्रधानता जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड से होती है और मंगल की भावगत स्थिति से होती है। अर्थात 2 वाक्य में मैं कंप्लीट करने की कोशिश में लगा हूं। ज्योतिष का रहस्य, बड़ा ही शानदार सवाल, जवाब में क्या है कि हम अपने जन्म कुंडली से
अपने संपूर्ण जीवन का विवेचन कर सकते हैं। हम यह जान सकते हैं कि हम जीवन के किस परिक्षेत्र में डंका बजाने वाले हैं और किस परिक्षेत्र से हमें हारना है। अर्थात जो हमारी मानसिक शारीरिक पीड़ा या असफलता के उस रहस्यमयी व्यवस्था को जो ग्रह पीड़ित है चिन्हित कर रही है, तो हमारे इस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उपचार के संदर्भ में तंत्र मंत्र और यंत्र प्रविधि का इस्तेमाल भी करने के लिए अच्छी गुंजाइश बनी हुई है। और उपचार के प्रविधि को इस्तेमाल करते हैं तो उस जो समस्या का जो मूल कारण जो ग्रह बन रहा है उससे हम बचते हैं, स्वयं को बचाते हैं। अर्थात जीवन में आगे बढ़ने के स्ट्रेटजी में ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अपनी विधा से समस्या के समाधान का शानदार प्रयास करने का तरीका भी सिखाता है। हरिओम, खुश रहिए।